राम राम जी सभी को। मैं रेनू, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन शनिवार, तारीख है आज 1 नवंबर और आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं सुबह के 4 बजे से। आज है देव उठनी एकादशी। कोई तो आज कर रहा है, कोई कल कर रहा है। तो ये कि एक एकादशी के दिन से 5 दिन शुरू होंगे। जो ना 5 दिन का स्नान होता है कार्तिक का, लास्ट में जो 5 दिन होते हैं पूर्णिमा तक, तो वो करूँगी मैं इस बार। पूरा महीना तो नहीं कर पाई। और कोई एकादशी का व्रत संडे को कर रहा है और कोई कर रहा है 1 तारीख को शनिवार को। तो मैं तो व्रत करती नहीं उसका एकादशी का, पर मेरे हस्बैंड करते हैं, वो कल करेंगे 2 तारीख की। और आज मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा कि सिर्फ मैं दिए जलाऊंगी 365 बाती के, और सुबह और शाम के, और सुबह का जो स्नान होता है 4 बजे का वो करूँगी। तो बस आज मैं फिर इसीलिए 4 बजे उठी थी और अपने दिए तैयार कर रही हूँ मैं, जो भी तुलसी पे जलाना है मुझे। और आज तुलसी विवाह भी है। तो बोल तो रहे हैं कि कल करेंगे सभी, पर कल संडे है तो संडे को आपको पता ही है रविवार को तुलसी को छूते नहीं हैं और ना ही जल चढ़ाते हैं। तो इसलिए आज ही तुलसी विवाह भी करेंगे। जो भी विवाह जो भी सामान होता है तुलसी को चढ़ाने वाला, चुनरी वगैरह, वो आज ही चढ़ाएंगे। तो अभी सुबह सुबह नहीं चढ़ाऊंगी मैं, शाम को। अभी मैं लेके भी नहीं आई वैसे मैं सामान, और शाम को जब जाऊंगी बाज़ार तो लेके आऊंगी। तो शाम को ही चुनरी चढ़ाएंगे तुलसी माता पे। तो ये मैं फिर सुबह की पूजा कर रही हूँ तुलसी माता की। आज आज पहला दिन है। और ये जो तुलसी पे दिया जलाना होता है, ये शाम सुबह सूरज चढ़ने से पहले पहले जलाना होता है। इसलिए मैं 4 बजे उठी थी आज। और 4 बजे आपको पता ही है, उठ के फिर नहाने धोने में भी आधा घंटा लग ही जाता है। उसके बाद फिर मैं ऊपर भी पूजा वगैरह करके आई। नीचे मैंने तुलसी की पूजा कर ली थी सबसे पहले, ऊपर पूजा करके आई तो 5:30 हुए थे। अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैंने आपको टाइम भी दिखाया। तो पर मैंने फिर आके ना आटा वगैरह गूंथ के कौओं के लिए 2 चपाती बना के रख दी हैं। तो ये भी उठ गए थे, तो फिर इनको भी मैंने चाय वगैरह बना के दी और अपने लिए भी 1 कप चाय बनाई। फिर हम दोनों ने बैठ के चाय पी। तो फिर मैंने सोचा अभी टाइम तो काफ़ी है तो कुछ और काम करूँगी। तो इतने में ये फिर नहाने के लिए जा रहे थे, तो ये चादर वगैरह भी सेट कर दी इन्होंने। और काफ़ी टाइम था, अभी 6 ही बजे थे, 6:15 का टाइम था। तो मैंने सोचा अभी बच्चे भी, आज बेटी तो जाएगी नहीं कॉलेज, बेटा ही जाएगा। तो जो जाता है 8:30-9 बजे तक। तो ये थोड़ा सा सामान बनाना था क्योंकि इनके भी छुट्टी ख़त्म हो गई है, ये भी चले जाएंगे कल तक। तो ये थोड़े से गोंद के लड्डू और ड्राई फ्रूट के लड्डू ना थोड़े से बना के दे देती हूँ इनको बेसन डाल के। तो वही बना रही थी मैं। तो सुबह सुबह बना लेती हूँ, फिर बाद में हमने जाना भी था आज ना, ECH में जाना था। तो थोड़ा अपने मैंने दांत वगैरह दिखाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा सुबह ही बना लेती हूँ। अभी सुबह फिर साफ़ सफाई का भी काम नहीं था करना। अभी सुबह सुबह क्या ही करना अंधेरे में। पूजा वगैरह करने के बाद फिर चाय पी के मैंने ये बनाया। ये सारे मैंने एक एक कटोरी ले लिए थे, ड्राई फ्रूट आपको दिखा दिए हैं। और इसमें एक आधा आधा केजी के करीब आटा होगा और आधा केजी के करीब ही ना बेसन होगा। वो मैंने इसमें भून के डाल लिया ड्राई फ्रूट में। और ड्राई फ्रूट सारे तल के, और उसमें थोड़ा सा मैंने ना उनको पीस लिया था। पीस के मैंने इसके ना पहले तो पंजीरी बोल रहे थे बनाने के लिए, पर फिर मैंने बाद में इसके लड्डू ही बना दिए छोटे छोटे करके। और इसमें मैंने मीठा कुछ नहीं डाला, ना ही चीनी डाली है ना ही गुड़ डाला है, क्योंकि ये मीठा पसंद कम ही करते हैं। तो कहते हैं कि फीके रहने दो, कोई नहीं, दूध चाय के साथ खाए जाते हैं। तो बस इनको बना के दे रही हूँ। इस बार जल्दी बना लिए क्योंकि इन्होंने लेके जाने थे, नहीं तो दिसंबर तक ही बनाते हैं। पर मैंने अब घर के लिए, बच्चों के लिए नहीं बनाए, बस इन्हीं को बना के दिए हैं। अपने लिए बाद में बनाएंगे, अभी इतना मौसम चेंज नहीं हो रखा ना, इतनी सर्दी नहीं आ रखी इसलिए।
और बनाते बनाते मुझे 8 साढ़े 8 हो गए थे। तो फिर मैंने फटाफट से साग जो रखा था उसको तड़का वगैरह लगा के बेटे को दिया। वो कह रहा कि साग के साथ ही खा लूँगा मैं पराठा, तो उसको फिर मैंने खाना दिया और खुद भी खाया खाना सभी ने। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, ECH चले गए थे हम दोनों। और साफ़ सफाई का काम मैंने नहीं किया, बेटी घर पे थी, उसने बोला कि मम्मा आप जाओ मैं कर लूँगी। तो बस फिर ECH से आते आते और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बाज़ार भी काम था और 22 की मार्केट भी चले गए थे हम। बेटी की भी कुछ बुक्स वगैरह लेके आनी थी, उसका भी कॉलेज का सामान था वो भी लेके आना था। काफ़ी टाइम लग गया, चंडीगढ़ चले गए थे तो आते आते हमें 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था। तो आके फिर हाथ मुँह धो के फिर हमने तुलसी पूजा करी, जो भी सामान लेके आए थे चुन्नी वगैरह। और चुन्नी ना गलती से मैं छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी ले आई थी, तो फिर ये आ ही नहीं रही थी। 2 चुन्नियाँ लपेटी फिर भी अच्छे से नहीं कवर हो रही थी ना तुलसी मैया। तो फिर जैसे कैसे कर दिया थोड़ा बहुत ना। तो झंडा भी एक लेके आए थे छोटा सा। तो ये कहते कि कोई नहीं, मैंने जाना अभी बाज़ार, तो मैं अभी ले आता हूँ दूसरी थोड़ी बड़ी चुन्नी, और वो बाद में फिर से चढ़ा देंगे आज ही, क्योंकि कल फिर संडे है, संडे को फिर छूते नहीं है तुलसी माता को, इसलिए। तो ये हार भी ले आए थे हम। तो ज़्यादा कुछ हमें आता नहीं है, और थोड़ा बहुत जो भी था सुहाग का सामान वो भी चढ़ा दिया था, प्रसाद रख दिया ड्राई फ्रूट का। और ये कलीरा होता है, और कलीरा भी माता रानी को पहना दिया। बस हमने शुरू से ऐसे ही किया घर पे ना, तो ऐसे ही पूजा की है, ज़्यादा कुछ डीपली पूजा आती नहीं है मुझे। कई लोग तो बड़ी धूमधाम से तुलसी मैया का विवाह करवाते हैं सॉरी, पंडित वगैरह बिठा के। और फिर बाद में ये चले गए थे बाज़ार, फिर बड़ी चुन्नी लेके आए तो वो भी चढ़ा दी थी तुलसी माता को, अच्छे से कवर कर दिया फिर। और जी मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। राम राम जी, सभी को अपना और अपनों का ख्याल रखें।